आरव ने महाराष्ट्र में डिटर्जेंट कितना सेल किया है, वो हमें जानना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सम इफ और सम इफ्स के बारे में। ओके, मैं आपको ये जो फाइल शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये फाइल डाउनलोड करके आपको उसको उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये सेट दिया हूँ। डेटा है आपके पास, डेटा कहीं से लेना नहीं पड़ेगा। ये इतना बड़ा डेटा है, इसके बेस पे आपको ये आंसर फिल करना है। इसमें आपको सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। आप ये क्लासेस देखने, ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली सम इफ का फॉर्मूला लगा सकते हो और सम इफ्स का भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको सम इफ का फॉर्मूला लगाना है, जिससे सेल्स क्वांटिटी और प्रॉफिट निकालना है इस डेटा के बेस पे। अभी हो सकता है कि आपको नहीं पता है, तो आपको हैक्टिक लगेगा, और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है सम इफ्स और क्या होता है सम इफ्स। और इसमें जो है, इसमें सम इफ्स लगाना है, इसमें सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशंस है। यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि शिप मोड के हिसाब से कंडीशन एक ही है कि शिप मोड का कितना सेल्स होगा, कितना क्वांटिटी होगा, कितना प्रॉफिट होगा। इसमें क्या है, शिप मोड भी है, सेगमेंट भी है और रीजन भी, यानी तीन तीन कंडीशन है। तो मोर देन वन कंडीशन के लिए हम सम इफ्स का यूज करते हैं। जहाँ पे एक कंडीशन है वहाँ पे सम इफ का यूज करते हैं। करेक्ट, तो ये सीट मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम क्लासेस की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, ये इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और मैं वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने इसमें समीफ, इस डेटा के बेस पे समीफ कैसे यूज़ करते हैं वो हमने बताया है उस वीडियो में। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और वो वीडियो देख करके आप वो प्रैक्टिस करना कि आप जो आंसर निकाल रहे हो वही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट, तो अभी हम चलते हैं अभी के क्लासेस की ओर। अभी हमारे पास बहुत छोटा सा डेटा लिया है, समझने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि हम वन टू वन उसको चेक कर सकते हैं। डेटा हमारा है 8-10 लोगों का नाम है, और स्टेट का नाम है, प्रोडक्ट नेम है, कोई सेल्स सेल्स डेटा है, कि मतलब जो पर्सन कुछ सेल्स कर रहा है, कोई प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है, तो उसका हम किसी पर्सन ने कितना सेल किया, स्टेट वाइज कितना सेल किया, प्रोडक्ट वाइज कितना सेल किया है, तो ये चीज़ कैलकुलेशन करना होता है। तो उस टाइम हमको सम इफ का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि किसी एक पर्सन का, मैं फर्स्ट पर्सन का ही ले लेता हूँ, इसलिए आपको कैलकुलेट करने में भी इजी होगा। मैं आरब का नाम ले लिया, और उसने टोटल सेल कितना किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो आरब कहाँ पे है, आरब एक यहाँ पे है, और आरब एक यहाँ पे है, तो इसका टोटल सेल कितना है। एक तो ये इसका सेल है, और दूसरा ये इसका सेल है। ओके, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल कितना होता है, यहाँ देख सकते हैं 45,639। पर हम एक एक करके तो ऐड नहीं करेंगे, तो इसी के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। करेक्ट, हम कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया। अभी मैं यहाँ पे हम सम इफ को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम के बेस पे कितना सेल होता है वो हमें निकालना है, यानी एक ही कंडीशन है, हमें सेल अमाउंट निकालना है। पर किस बेस पे? नेम के बेस पे, यानी एक ही कंडीशन, सिंगल कंडीशन। जहाँ पे सिंगल कंडीशन रहेगा वहाँ पे सिर्फ सम इफ यूज करेंगे। अगर मल्टीपल कंडीशन रहेगा तो फिर हम सम इफ्स यूज करेंगे। हाँ, सम इफ्स हम तब भी यूज कर सकते हैं जब एक ही कंडीशन रहेगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर सम इफ में रिस्ट्रिक्शन है कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन रहा तो फिर आप सम इफ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम सम इफ से इसको हम देखते हैं कि कितना होता है। सम इफ लिया, अभी रेंज बोल रहा है, तो रेंज, क्राइटेरिया और फिर सम रेंज, ये तीन चीज होता है। ये आप सिंटैक्स में देख सकते हैं कि ये सिंटैक्स में लिख के आता है। कोई भी फॉर्मूला यूज करने के टाइम अगर आप सिंटैक्स को प्रॉपर्ली रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो, ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो सम रेंज मतलब कि किसी अमाउंट को सम करना है, किसी नंबर को ही सम हो सकता है, किसी टेक्स्ट को तो सम नहीं होगा। तो सम रेंज तो आपको समझ में आ गया कि सेल्स वाला जो कॉलम है वो सम रेंज करना है। अभी क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भी समझ में आ गया। क्राइटेरिया क्या है, नेम है, और रेंज क्या है, तो नेम जिस कॉलम में रहेगा वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो मैं नेम के लिए कहाँ पे जाऊंगा, ए कॉलम है, ये जो हमारा ए कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ में स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉमा लगा दिया। अभी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, क्राइटेरिया हमारा नेम, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है, इस पर क्लिक कर दिया, फिर कॉमा लगाया। अभी सम रेंज क्या है, सम रेंज हमारा सेल में है, तो हम डी कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे। करेक्ट, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। देखो 45,639 आया आंसर। देखो यहाँ पे है अरब। मैं यहाँ पे फोकस सेल ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ, कंफ्यूज कर सकता है आपको। ये अरब यहाँ पे है, और फिर दूसरा अरब किधर है, यहाँ पे है। करेक्ट, टोटल कितना हो रहा है 45,639। दोनों को ऐड करेंगे तो 45,639 है। अभी यही, अगर मैं अरब का सेल्स तो देखना चाहता हूँ,
आरब का मुझे सेल्स देखना है, पर वो स्टेट वाइज देखना है, कोई पर्टिकुलर स्टेट। जैसे मान के चलो कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सेल मैं देखना चाहता हूँ। अभी अरब यहाँ पे भी है, तो मान के चलो कि अरब को मैं यहाँ पे पंजाब कर देता हूँ, तो अरब का टोटल सेल कितना है 45,000। तो महाराष्ट्र का कितना सेल है, तो महाराष्ट्र का सेल सिर्फ 36,639 है। तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी क्या हो गया, अभी हमें सेल अमाउंट निकालना है, पर इसमें कंडीशन कितना है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन, यानी दो कंडीशन है। तो हम यहाँ पे चाह कर के भी हम सम इफ यूज नहीं कर सकते। जैसे ही एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हो गया तो हमें सम इफ्स ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़्यादा मोर फ्रेंडली होता है सम इफ के कंपेयर में, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक क्राइटेरिया है, मतलब मैं यहाँ पे भी अगर मैं सम इफ्स लगाना चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। आप देख लो, सम इफ्स में यूज करता हूँ यहाँ पे, सम इफ्स, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, और ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो आंसर आया सेम 45,639। तो जो हमारा सम इप्स है ना वो यूजर फ्रेंडली है, हम कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी इन द सेंस की कंडीशन एक रहे या एक से अधिक रहे, हम सम इप्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन के साथ हमें सेल्स का अमाउंट निकालना है। तो हम क्या यूज करेंगे, सम इप्स, सम इप्स सेलेक्ट करेंगे। अभी हम सिंटैक्स को प्रॉपरली पढ़ेंगे, ये दिख बता रहा है सिंटैक्स में, हर एक फॉर्मूला का अलग अलग सिंटैक्स होता है, पर सिंटैक्स में आपको इंडिकेशन रहता है कि हमको ये स्टेप पे क्या करना है, यानी जो हाईलाइट हो रहा होता है वो स्टेप, मतलब उस स्टेप को फॉलो करना है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरा स्टेप हाईलाइट हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, तीसरा स्टेप हाईलाइट हो जाएगा। तो अभी क्या है हाईलाइट हो रहा है, सम रेंज। सम रेंज क्या है, सम किसको करना है, सम करना है हमें सेल्स अमाउंट का। मुझे क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर दिया, पूरे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगा दे, तो फिर दूसरा क्या पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा क्राइटेरिया 1 क्या है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्राइटेरिया हमारा ये भी हो सकता है पहला, और पहला ये भी हो सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसको पहला मान लें। तो मैं पहले जैसे कॉलम है तो उसके हिसाब से मैं इसी को नेम को ही पहला क्राइटेरिया मानता हूं। तो क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज का मतलब ही होता है कि रेंज तभी लिख के आता है जहां पे, मतलब इसका मीनिंग समझ में आता रहता है कि एक से ज्यादा रो इन्वॉल्व होएगा तभी रेंज होएगा। अगर सिंगल रो रहेगा तो फिर वो रेंज लिख के नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे जनरली रेंज वर्ड यूज नहीं होगा। रेंज का मतलब होता है कि मोर देन 1 रोज में अगर डेटा है तो उसको हम रेंज बोलते हैं कि इतने रेंज में हमारा डेटा है। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1 मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा दो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया नेम है और एक क्राइटेरिया स्टेट है। तो मैं पहला इसको मान लिया। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट हो गया। अभी मैं कॉमा लगाया, अभी क्या पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया 1 क्या है। तो जब मैंने नेम सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया भी नेम ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट। अभी मैं कॉमा लगा दूंगा। अभी क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। अभी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हमारा दूसरा क्राइटेरिया स्टेट है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे जाकर के टिक करूंगा तो हमारा बी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। फिर मैं कॉमा लगा दूंगा। वैसे ही क्राइटेरिया 2 क्या है, तो क्राइटेरिया 2 ये है। ठीक है, अभी और कोई क्राइटेरिया है क्या, नहीं है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो कितना लिख के आ रहा है, 36,639। तो महाराष्ट्र का सेल, यानी अरब ने महाराष्ट्र में सिर्फ 36,639 सेल किया है। अभी मान के चलो अरब यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ पे अरब है। अभी मैं ये यहाँ पे स्टेट पंजाब लिखा है, अगर मैं यहाँ पे महाराष्ट्र कर दूँ तो ये 9,000 से बढ़ जाएगा। देखो 45,000 हो गया, समझ गया। अभी फिर मैं अरब को, अभी यहाँ पे तीन कंडीशन अप्लाई करते हैं कि मुझे अरब का सेल सेल अमाउंट चाहिए, उसमें भी स्टेट वाइज चाहिए, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम वाइज उतना सेल अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो मैं अरब नाम लिख दिया। स्टेट कौन सा लेते हैं, स्टेट महाराष्ट्र ले लेते हैं, महाराष्ट्र ही ले लेते हैं। और प्रोडक्ट नाम क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम डिटर्जेंट ले लेते हैं। ठीक है, अरब हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करता हो, तो हमें अरब का सिर्फ, अरब ने महाराष्ट्र में डिटर्जेंट कितना सेल किया है वो हमें जानना है। ठीक है, अभी अरब ने क्या किया, अरब ने महाराष्ट्र में दो सेल किया हुआ है। एक तो यहाँ पे सेल किया हुआ है 36 का, और एक यहाँ पे सेल किया हुआ है 9,000 का, दो सेल किया हुआ है। बट यहाँ पे जो सेल किया हुआ है महाराष्ट्र में वो डिटर्जेंट सेल किया हुआ है, यहाँ पे शैम्पू सेल किया हुआ है। तो हमें किसका अमाउंट चाहिए, सिर्फ डिटर्जेंट का चाहिए। तो डिटर्जेंट का अमाउंट चाहिए तो हमें सम इप्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन, यानी एक या एक से अधिक अगर कंडीशन हो गया तो हमें सम इप्स का यूज करना पड़ेगा। यानी हमें अरब का सेल देखना है, उसने महाराष्ट्र में कितना डिटर्जेंट कितना सेल किया है। करेक्ट, यहाँ पे तो ये चलो बहुत छोटा सा डेटा है,
भी बहुत सा लैक्स ऑफ रोज में डेटा हो सकता है, तो उस टाइम कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम 1 to 1 जाएंगे, चाहे कोई दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सम इफ्स लिया, अभी सम रेंज क्या है? सम रेंज हमें अमाउंट को सम करना है, करेक्ट। किसको सम करना होता है? अमाउंट को ही सम करना रहेगा ना। इसको तो सम करेंगे नहीं, सी कॉलम को, इसको थोड़ी ना सम होएगा। सम होएगा सेल अमाउंट को, तो हमने डी कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया। अभी हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 बोल रहा है, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है? हमारा क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है? नीम। तो इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाया। फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है, फिर कॉमा लगाया। दूसरा क्राइटेरिया क्या भाई? स्टेट। तो ये कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया। फिर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखो सिंटैक्स को देखते रहो, सिंटैक्स में आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि ये क्या बता रहा है। क्राइटेरिया 2 पे सेलेक्ट करना है, तो क्राइटेरिया 2 क्या है? महाराष्ट्र है। ये आगे पीछे आप कर सकते हो, ये नेम को आप दूसरा क्राइटेरिया समझ सकते हो, इसको तीसरा मान लो, चलेगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहला इसी को मानना है, चाहे पहला इसको मानना है, कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हो, ठीक है। क्राइटेरिया 2 हो गया, अभी क्या करना है? कॉमा लगा देना है। अभी क्राइटेरिया रेंज 3 पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है? हमारा प्रोडक्ट नेम। सेलेक्ट हो गया, कॉमा लगाया। अभी ये क्राइटेरिया क्या है? फिर क्या बोल रहा है? ये क्राइटेरिया 3 सेलेक्ट करने के लिए, तो क्राइटेरिया 3 क्या है हमारा? ये है, और ब्रैकेट, क्योंकि अभी चौथा क्राइटेरिया है नहीं। अभी सिंटेक्स में क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया रेंज 4 ऐसा करके क्राइटेरिया, तो अभी हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं बचा। अभी हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। आया 36,000। तो उसने डिटर्जेंट कितना सेल किया? 36,639। ओके, अगर मैं इसको डिटर्जेंट के नाम पे इसको मैं टूथपेस्ट कर देता हूँ, करेक्ट, तो जीरो हो गया। यानी आरब ने महाराष्ट्र में डिटर्जेंट जीरो सेल किया है। अगर मैं यही टूथपेस्ट कर देता हूँ, मान के चलो शैम्पू कर देता हूँ, यहाँ पे डिटर्जेंट की जगह पे शैम्पू कर देता हूँ, तो बता रहा है कि 9,000 का शैम्पू उसने सेल किया है। तो यहाँ पे शैम्पू का अमाउंट आ गया। अभी क्या है? अगर मैं इसको भी शैम्पू कर देता हूँ, तो देखो 45,000 का आ गया। तो ऐसे हम सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिस फाइल दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस का डेटा है, और ये इसमें क्वेश्चन है। इसके बेस पे आपको सेल, क्वांटिटी और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स, क्वांटिटी और प्रॉफिट। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है, यहाँ पे 3 कंडीशन है। ये फाइल के बेस पे जो मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, पर फर्स्टली आप खुद से प्रैक्टिस करना इसका आंसर निकालने का, कि क्या आंसर आता है। फिर उसके बाद जाकर के हमारा वीडियो ओपन करना और उसमें देखना कि आंसर क्या आ रहा है। दोनों आंसर अगर मैच हो रहा है तो परफेक्ट है, अगर दोनों आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को आराम से देखना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।